आज की रात कुछ ऐसा हुआ जो शायद आने वाले कई हफ्तों तक WWE की कहानी को हिलाकर रख देगा। रॉ का शो खत्म हो गया, कैमरे बंद हो गए, फैंस घर लौट गए, लेकिन असली तूफान तब आया जब बैकस्टेज रोमन रेंस और ब्रॉन ब्रेकर के बीच ऐसी भिड़ंत हुई जिसने पूरे लॉकर रूम की हवा बदल दी। जी हाँ, कुछ ऐसा हुआ जो WWE में बहुत कम देखने को मिलता है और आज हम आपको बताने वाले हैं कि रॉ के बाद क्या हुआ। लेकिन उससे पहले चलिए शुरुआत से जानते हैं कि आज के शो में पहले ऑन एयर क्या हुआ, फिर हम जानेंगे कि बैक स्टेज पे इन दोनों के बीच क्या पंगा हुआ। रॉ की शुरुआत उस धमाके से हुई जिसका सभी को इंतजार था। एरिना में जैसे ही रोमन रेंस की एंट्री म्यूजिक गूंजी, मुझे मान्यता दो कि गूंज हर दिशा में फैल गई। रोमन ने माइक उठाया और कहा कि अब वक्त आ गया है ब्लड लाइन को साफ करने का। सेथ रॉलिंस की इंजरी ने कंपनी में एक खाली जगह छोड़ी है और पॉल हेमन, ब्रॉन ब्रेकर और ब्रोंसन रीड जैसे नाम उस कुर्सी को भरने के लिए मंडरा रहे हैं। लेकिन रोमन के शब्दों में आज गुस्सा भी था और ताना भी। उन्होंने हेमन की तरफ देखकर कहा, तू अब कोई सलाहकार नहीं, बस एक गलती है जिसने परिवार को तोड़ा। ये सुनते ही हेमन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए सही किया चीफ, मैं तुम्हारी फैमिली था। लेकिन रोमन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, तू मेरी फैमिली नहीं, तू उस दिन का पछतावा है जब मैंने तुझे दोबारा मौका दिया। और इससे पहले कि रोमन कुछ और कहते, ब्रॉन ब्रेकर की म्यूजिक बज गई और माहौल में तूफान आ गया। ब्रॉन, जो खुद को नया ट्राइबल चीफ साबित करना चाहता है, सीधे रिंग में आया, रोमन से आंख मिलाई और कहा, तेरी बादशाहत अब पुरानी हो चुकी है, अब मेरी बारी है, मैं हूँ WWE का अगला राजा। तभी ब्रॉन्सन रीड भी बाहर आ गया और रोमन को पीछे से अटैक कर दिया। लेकिन जे यूसो ने चौंकाते हुए वापसी की और रोमन को बचा लिया। चारों सुपरस्टार्स के बीच धुआंधार फाइट हुई और WWE ने समर स्लैम के लिए एक ब्लॉकबस्टर टैग टीम मैच की नींव रख दी। सबको लगा कि अब कहानी थोड़ी ठंडी हो जाएगी, लेकिन असली आग तो शो के बाद भड़की। जैसे ही कैमरे बंद हुए और बैकस्टेज रोमन अपने लॉकर की ओर बढ़े, ब्रॉन ब्रेकर वहां पहले से घात लगाए खड़ा था। उसने रोमन से कहा, तेरी कहानी अब खत्म है, बस। फिर क्या था, रोमन रेंस ने एक भी पल नहीं गंवाया। ब्रॉन को गर्दन से पकड़कर सीधे दीवार से दे मारा, फिर उस पर ताबड़तोड़ पंचों की बरसात शुरू कर दी। सुपरमैन पंच, फिर स्पीयर और फिर ब्रॉन का गला दबाते हुए रोमन चिल्लाया, मैं कोई कहानी नहीं, मैं इतिहास हूँ और तुझे मिटा दूंगा उस पन्ने से भी जिसमें तू आने की सोच रहा है। पॉल हेमन दौड़ते हुए आए, रोते हुए बोले, चीफ बस करो, वो बच्चा है, वो सिर्फ गलतफहमी में है। लेकिन रोमन ने पलटकर कहा, तू भी उसी गलतफहमी का हिस्सा है, अब ये साम्राज्य सिर्फ मेरी मर्जी से चलेगा। सिक्योरिटी और कुछ ऑफिशियल्स ने बड़ी मुश्किल से रोमन को पीछे खींचा। ब्रॉन ब्रेकर बेसुध पड़ा था, डॉक्टर दौड़े आए और अब खबर है कि ब्रॉन को हफ्तों तक मेडिकल क्लियरेंस नहीं मिलेगा। WWE बोर्ड ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, पर रोमन को कोई पछतावा नहीं। उसका एक ही बयान है, डोंट मेस विद द चीफ, वरना अंजाम वही होगा जो ब्रॉन का हुआ। अब सवाल ये नहीं कि समर स्लैम में क्या होगा, सवाल ये है कि ब्रॉन ब्रेकर दोबारा उठेगा भी या नहीं, और क्या पॉल हेमन अब भी रोमन के साथ है या वो भी अब खतरे में है। देखते रहिए रेस्टल कहानियां।